मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8th की एक्सरसाइज 5.3 से। सबसे पहले है इसकी इंट्रोडक्शन। इवेंट क्या होता है? ईच आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, किसी भी एक्सपेरिमेंट की हर एक आउटकम। जैसे सपोज आप एक कॉइन टॉस कर रहे हो, तो एक कॉइन टॉस करने पे हमारे पास कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी, या तो हेड या फिर टेल। तो ये दोनों क्या है इसकी इवेंट। नाउ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज वन whose outcome cannot be predicted exactly in advance। रैंडम एक्सपेरिमेंट एक ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जिसकी आउटकम्स को हम पहले से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और जो प्रोबेबिलिटी है हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। अगर आपके पास अगर इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 0। अगर श्योर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1। अदरवाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1। नाउ एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट सम। लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन दीज एक्सपेरिमेंट। स्पिनिंग अ व्हील, जब आप एक व्हील को स्पिन करते हो, ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आउटकम्स बन रहे हैं? ऑब्वियसली इसमें आउटकम्स कौन कौन से बनेंगे? ए, बी, सी एंड डी। सेकेंड पार्ट है इसका टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर। जब आप 2 कॉइन्स को इकट्ठा टॉस करते हो तो आपका पास कौन कौन से आउटकम्स होंगे? ऑब्वियसली हमारे पास या तो दोनों हेड होंगे, या दोनों टेल होंगे, या पहला हेड दूसरा टेल, या फिर पहला टेल दूसरा हेड। सेकेंड क्वेश्चन है इसका फाइंड व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। जब आप एक डाई को थ्रो करते हो तो हमने आउटकम्स की लिस्ट बनानी है कि हमारे पास सारी आउटकम्स प्राइम नंबर्स की हों। तो ऑब्वियसली प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से होते हैं डाई में? 2, 3 एंड 5। नॉट अ प्राइम नंबर 1, 4 एंड 6। प्राइम नंबर होंगे हमारे पास 2, 3 एंड 5। नॉट अ प्राइम नंबर 1, 4 एंड 6। सेकेंड क्वेश्चन का ए पार्ट है अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो नंबर ग्रेटर देन 5 कौन सा होगा? 6। अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 1, 2, 3, 4 एंड 5। नाउ थर्ड सम में हमें क्या गिवन है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन फर्स्ट। जहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो पॉइंटर है वो डी पे आए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। देखो डी कितने बार है यहाँ पे? 1, ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितनी है? 5। तो प्रोबेबिलिटी का हमने फॉर्मूला किया था टोटल फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फेवरेबल केसेस कितने हैं? 1, और टोटल केसेस कितने हैं? 5। तो 1/5। सेकेंड पार्ट है इसका बी पार्ट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 प्लेइंग कार्ड में से एक एस आने की प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52। नंबर ऑफ एस हमें पता है 52 कार्ड्स में से 4 जो होती हैं एस होती हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस कार्ड, तो एस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी 4/52। कट करोगे आंसर इज 1/13। ऐसे अब इसका थर्ड पार्ट है सी पार्ट। प्रोबेबिलिटी फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एप्पल। हमें यहाँ पे एक फिगर गिवन है जिसमें ग्रीन और रेड कलर के एप्पल्स बनाए हुए हैं। हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी रेड एप्पल आने के लिए। तो रेड एप्पल है यहाँ पे कितने हैं? 4। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 4/7। लिखोगे कैसे? नंबर ऑफ रेड एप्पल्स इज इक्वल टू 4, नंबर ऑफ ग्रीन एप्पल्स इज इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इज इक्वल टू 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एप्पल इज इक्वल टू 4/7। Now fourth sum. Numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips. One number on one slip kept in a box and mixed well. हमारे पास क्या गिवन है कि हमारे पास 10 स्लिप्स हैं, और 10 स्लिप्स के ऊपर हर एक स्लिप के ऊपर एक नंबर लिखा है। 1 से लेकर 10 तक हमने स्लिप्स बनाई हैं, और उनके ऊपर जैसे एक स्लिप के ऊपर 1 नंबर, दूसरी स्लिप के ऊपर 2 नंबर, ऐसे 10 स्लिप्स हैं, 10 नंबर्स लिखे हैं उनके ऊपर। उनको एक बॉक्स में रखा है और अच्छे से मिक्स किया है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इट। उसके बिना देखे हमने एक स्लिप निकाली है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। तो एक नंबर 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑब्वियसली 6 नंबर कितने बार होगा वहाँ पे? 1, और टोटल स्लिप्स कितने? 10। तो आंसर इज 1/10। सेकेंड पार्ट है इसका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग अ नंबर लेस देन 6। तो नंबर लेस देन 6 कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 6 इज इक्वल टू 5/10। कितना आएगा? 5/10, 1/2। थर्ड पार्ट है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस ग्रेटर देन 6।
नंबर ग्रेटर देन 6 कौन कौन से होंगे? 7, 8, 9, 10, तो 4 नंबर है ये। प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू 4/10, इसको कट करोगे आंसर इज 2/5। फोर्थ पार्ट है इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 डिजिट नंबर। 1 से लेके 10 तक देखो 1 डिजिट नंबर कितने होंगे? 9, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 9/10। नाउ फिफ्थ सम, फाइंड इफ़ यू हैव अ स्पिनिंग व्हील विद 3 ग्रीन सेक्टर। अगर आपके पास एक स्पिनिंग व्हील हो जिसके ऊपर 3 ग्रीन सेक्टर्स हों, एक ब्लू सेक्टर और एक रेड सेक्टर, तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ग्रीन सेक्टर आने की और गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर। देखो हमारे पास ऐसा एक स्पिनिंग व्हील है जिसके ऊपर 3 ग्रीन सेक्टर बने हुए हैं, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। तो लिखो हमें ग्रीन सेक्टर आने की और एक नॉन ब्लू सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे लिखेंगे? नंबर ऑफ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू 3, नंबर ऑफ ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू 1, नंबर ऑफ रेड सेक्टर इज इक्वल टू 1, टोटल नंबर ऑफ सेक्टर्स 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ग्रीन सेक्टर इज इक्वल टू कितने हैं फेवरेबल केसेस? 3 और टोटल केसेस कितने हैं? 5, 3/5। नॉन ब्लू सेक्टर के लिए हम क्या करेंगे? ब्लू वाला सेक्टर छोड़ के टोटल कितने सेक्टर्स बच गए हमारे पास? 4, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस 4 अपॉन टोटल केसेस 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन ब्लू सेक्टर इज इक्वल टू 4/5। 6 हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन 2। जो हमने क्वेश्चन 2 किया था उसमें से जितने भी इवेंट्स थे उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी देखो, एक डाई में प्राइम नंबर कितने हैं? हमने पहले की थी 3 आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। प्राइम नंबर आने के आउटकम्स प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 3/6, कट करोगे 2, 1/2। ऐसे ही नॉट अ प्राइम नंबर, तो इन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अ प्राइम नंबर वो भी कितने थे हमारे पास? 3, और टोटल केसेस कितने हैं? 6, 3/6 इज इक्वल टू 1/2। थर्ड था इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 5। तो नंबर ग्रेटर देन 5 कितने होंगे? 1/6, क्योंकि हमारे पास सिर्फ डाई में सिर्फ एक ही नंबर होता है जो 5 से बड़ा होता है, दैट इज 6। तो सेकेंड पार्ट है इसका, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 इज इक्वल टू 5/6।